भारत विकास परिषद संस्कार शाखा मेरठ द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष मुख्य अतिथि साहित्य लोक के अध्यक्ष सुशील कुमार कंसल जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारत माता की वंदना वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। समारोह के प्रथम चरण में प्रांतीय क्लब प्रभारी अरविंद गोयल जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। द्वितीय आमंत्रित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पटका पहनाकर हमारी शाखा द्वारा सम्मान किया गया। द्वितीय चरण में देशभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के जाने माने कविगण विनय नोक जी के संचालन में डॉक्टर शुभम त्यागी जी, कोमल रस्तोगी जी, सुल्तान सिंह सुल्तान जी व अमरीश गुप्ता जी एवं आशा त्यागी जी द्वारा हास्य, व्यंग, श्रृंगार एवं देशभक्ति से भरपूर काव्य पाठ किया गया, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। डॉक्टर SK अग्रवाल जी का सानिध्य रहा। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि मित्तल जी ने समारोह की अध्यक्षता की। पूर्व अध्यक्ष अमरीश गुप्ता जी ने मंच का प्रभावी संचालन किया। आयोजन में श्री JL गुप्ता जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री उमेश कुमार जी, श्री लोकेश कुमार जी, श्री यतेंद्र कुमार शर्मा जी, श्री राजेंद्र नारायण जी, अमरीश गुप्ता जी, कपिल गर्ग आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर शाखा के अनेक सदस्य एवं प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मानित अतिथियों एवं उपस्थित सदस्यों का मैं आज के इस कवि सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कवियों को आमंत्रित किया है जिनकी वाणी में हमेशा से ही ओज रहता है और वो देश के प्रेरणा स्रोत हैं। आज से नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि कवियों की प्रेरणा से अनेक लोगों के द्वारा अच्छे अपने कार्य संपन्न किए गए हैं। विराजमान है, धन्यवाद आपका। और सह सचिव श्री राकेश कुमार गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सचिव साहब का जरा घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो वो अभी नोएडा में हैं और शीघ्र ही स्वस्थ होने के बाद लौटेंगे। और हमारे प्रांतीय महासचिव, ऊर्जावान महासचिव श्री सरल माधव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे प्रांतीय संरक्षक इंजीनियर SN बंसल साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्मानित सदन, सभी को मेरा विनम्र नमन, अभिवादन, नमस्कार। आपका आदेश है कि हमारे जो नेताजी थे, नेताजी की उपाधि उन्हीं को ये दी गई, किसी और को उपाधि इस प्रकार की नहीं दी गई। सुभाष जी को कम, नेताजी के नाम से उनको वो लोकप्रिय है, रहे हैं। आज भी लोगों के दिलों में नेताजी के नाम से वो जगह बनाई रखी है। जब नेताजी का व्यक्तित्व सिर्फ देखने भर से, जो वो पोशाक पहनते थे, जो उनका चलन था, जिस तरह से उनकी वाणी थी, विलक्षण थी, प्रभावशाली थी। और अब हम हमारे माननीय कवियों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई उसका उसको हम देखेंगे। पाँव में थकान है फिर भी तेज चल रहे हैं हम, आने वाली पीढ़ी को कुछ रोशनी मिल सके, आने वाली पीढ़ी को कुछ रोशनी मिल सके,
इसलिए दीपक की तरह हम जल रहे हैं हम, इसलिए दीपक की तरह जल रहे हैं हम। मित्रों, बिन बादल बरसात नहीं होती, सबको पता है बिन बादल बरसात नहीं होती। आप जैसे लोगों से रोज मुलाकात नहीं होती। दिन तो रोज निकलता रहता है, दिन तो रोज निकलता रहता है खंडेलवाल जी, मगर ऐसी सुहानी शाम रोज नहीं होती, ऐसी सुहानी शाम रोज नहीं होती। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए एक कामना है, एक यही है कामना, सबको मिले सुकून। एक यही है कामना, सबको मिले सुकून, तन के मन के प्राण के खिलते रहे प्रसून। तो इस भावना के साथ हम शुरू करते हैं कि सबके जीवन में सौहार्द रहे और इस पांडे बनता। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं अपना जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन है, आजकल नए नए बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, तो नैमिष पांडे जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, समस्त हमारे अग्रज एवं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। जी कुछ देर पहले संचालन में कह रहे थे कि यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गलत कह रहे थे, यहाँ भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैंने अभी मंच पर बैठे हुए 4 पंक्तियां लिखी, मैं आप सबको समर्पित कर दूं, फिर मैं अपनी मूल विधा हास्य पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं हास्य में कविताएं करता हूं। पंक्तियां ऐसे हैं कि जीवन में हमारे हैं यही रंग भरने वाले, जीवन में हमारे हैं यही रंग भरने वाले, एहसास अपनेपन का है संग भरने वाले, जीवन में हमेशा ही जरूरी है सभी बुजुर्ग, जीवन में हमेशा ही जरूरी हैं सभी बुजुर्ग, ये टूटे हुए से मन में हैं उमंग भरने वाले, ये टूटे हुए से मन में हैं उमंग। सब चंगा मिले मुझे, कामना क्या होती है, हर तरफ मुल्क में सब चंगा मिले मुझे, करूं जो अंतिम पान तो गंगा मिले मुझे, करूं जो अंतिम पान तो गंगा मिले मुझे, ख्वाहिश है मेरी मुल्क के कुछ काम आ सकूं, ख्वाहिश है मेरी मुल्क के कुछ काम आ सकूं, अंतिम समय में कफन भी तिरंगा मिले मुझे, अंतिम समय में कफन भी तिरंगा मिले मुझे। वो जो बिल्कुल मेरे पास थी, मैंने देखी एक नारी दिखने में लगी प्यारी, बैठी वो जो बिल्कुल मेरे पास थी, बैठी वो जो बिल्कुल मेरे पास थी, प्रेम को लुटाने वाली अपना बनाने वाली, प्रेम को लुटाने वाली अपना बनाने वाली, लगी मुझे प्यारा 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 एहसास थी, लगी मुझे प्यारा 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 एहसास थी, दिल को लगाऊं यहीं, मैंने भी डिसीजन बना लिया कि दिल को लगाऊं यहीं गम को भगाऊं कहीं, दिल को लगाऊं यहीं गम को भगाऊं कहीं, पल में ही लगी जैसे वो तो मेरी खास थी, और मैंने उसे आंख मारी वो भी मुस्काई भारी, मैंने उसे आंख मारी वो भी मुस्काई भारी, बाद में पता चला वो तो मेरी सास थी। होना सफल है तो ख्वाब बुनना भी जरूरी है, ये हकीकत है कि मन की सुनना भी जरूरी है, ये हकीकत है कि मन की सुनना भी जरूरी है, होना सफल है तो ख्वाब बुनना भी जरूरी है, फोन पर अपडेट रहना है जरूरी, फोन पर अपडेट रहना भी जरूरी है मलो माना, फोन पर अपडेट रहना भी जरूरी है चलो माना, मगर फिर साथ संबंधों का चुनना भी जरूरी है। 25 अभी शुरू हुआ है और हमने वर्ष में कुछ कामनाओं के साथ प्रवेश किया है। मैं 25 वर्ष का हो गया हूं और अब तक कुंवारा हूं, तो मैं अपनी कामना की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। साला नसीब हो मन को मेरे इज्जत का तो साला नसीब हो, इतनी सी आरज़ू है मेरी अब की साल में, इतनी सी आरज़ू है मेरी अब की साल में, दाता मेरे मुझको भी अब साला नसीब हो, दाता मेरे मुझको भी अब साला।
हम मनाने आ गए हैं, रूठे हुए लोगों को हम मनाने आ गए, उदासी को दूर सबसे ही भगाने आ गए, उदासी को दूर सबसे ही भगाने आ गए। कुछ शब्द चुन के लाए हैं तुम्हारे वास्ते, कुछ शब्द चुन के लाए हैं तुम्हारे वास्ते, तुम तालियां बजाओ हम हंसाने आ गए, तुम तालियां बजाओ हम हंसाने आ गए। सभी कवियों ने माँ पे बहुत कुछ लिखा है। मैंने 4 पंक्तियां पिता पर लिखने का प्रयास किया और मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगा कि नीम की छांव जैसा तो कोई नहीं है, नीम की छांव जैसा तो कोई नहीं है, एक उस ठाव जैसा तो कोई नहीं है, एक उस ठाव जैसा तो कोई नहीं है, मंदिरों में भी जाना सही है मगर बाप के पांव जैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। बहुत आभार, मैं बाहर हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मैं आज भी मैं ये संस्कार शाखा से ही मेरी शुरुआत यहाँ भारत विकास परिषद से हुई। अंकल यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, अमृत जी, और आप सबकी शाखा से आप सब लोगों के बीच बैठकर ही मैंने संस्कार सीखे, उनको ही मैं आगे ले जाने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय अंकल को बहुत नमन करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ, अग्रवाल जी को। मेरे बहुत सभी जाने पहचाने चेहरे मुझे यहाँ उपस्थित हैं, सभी को, अंजलि जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। अंजलि जी का फोन आया, विनय जी का आया। मैं प्रारंभ होती हूँ क्योंकि समय बताया गया है कि समय कम है। हो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। आप मन की बात सुन रहे हैं तभी हम सुना पा रहे हैं। सुनो नमेश, सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा, अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, किसी के जख्म पर तुमने अगर मरहम लगाया तो, हिमालय हो भले ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा, हिमालय हो भले ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। कि चलो मिलकर कि कोई बात हो जाए, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम, कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम, कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए, कहानी अब। सुनिएगा कोमल जी आप भी कि मैंने क्या लिखा। हूँ महकती गुलाबों की बगिया सी में, मैं श्रृंगार की कवित्री के रूप में जाने जाती हूँ, तो मैं श्रृंगार की कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगी। फिर आप जैसा कहेंगे, आप अगर झांसी की रानी का गीत सुनेंगे तो मैं वो भी सुनाऊंगी, नहीं तो एक श्रृंगार का गीत सुनाना चाहूंगी। सुनेगा। हूँ महकती गुलाबों की बगिया
बगियासी में सूत्र मंगल से तुम और बिंदियासी में सूत्र मंगल से तुम और बिंदियासी में तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ, तोड़ कर सारे बंधन चली आई हूँ। एक समंदर से तुम और नदियाँ सी मैं, एक समंदर शीश मृत्यु का बाणा बांध, शीश मृत्यु का बाणा रण कूद पड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई हाँ वो अमर कहानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अंतिम सांसें लेकर उन्होंने अपनी झांसी से भी प्रण किया और अपने शिष्यों से भी। तभी मैंने प्रयास किया लिखने का। अंतिम सांसें लेकर उसने, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, मातृभूमि से किया जो प्रण था उसको भी ना तोड़ा था, मातृभूमि से किया जो प्रण था उसको भी ना तोड़ा था। शक्ति वेग से शत्रु सहारे, शक्ति वेग से शत्रु सहारे ऐसी वीर जवानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। भाव है हो न चंचल मेरा ये तो स्वभाव है, जितनी गहरी हो उतना ही ठहराव है, जितनी गहरी हो उतना ही ठहराव है। दो तटों को हमेशा ही साधे रही, दो तटों को हमेशा ही साधे रही। आप कहते हैं नदियों में भटकाव है, आप कहते हैं नदियों में चारण बन गई तेरी, मेरा घनश्याम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं, मेरा विश्राम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं, मेरा विश्राम तू बन जा। मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। मैं कोश दिया था माँ तुमने मुझको, इतना विस्तृत शब्द कोश दिया था माँ तुमने मुझको, फिर भी पीड़ा मन की कहने को शब्द कम पड़ जाते हैं। जब भी आपकी यादों के धागे मेरे अंतस में उलझ जाते हैं, हर संबल कम पड़ता है जब उठती है हुक कलेजे में, हर संबल कम पड़ता है जब उठती है हुक कलेजे में। कर्तव्य बोध में बंधी ठंडी आह में भरकर रह जाती हूँ अकेले में। मेरी मदर की जब डेथ हुई मैं कोटा में, दरिंदों की इस दुनिया से दूर निकल मेरी बेटी, दरिंदों की इस दुनिया से दूर निकल मेरी बेटी। जहरीले बिस्तर हैं डस लेंगे संभल मेरी बेटी। तेरा उड़ना तेरा हंसना इन्हें रास नहीं आता, तेरा उड़ना तेरा हंसना इन्हें रास नहीं आता। नोच लेंगे पंख तेरे उड़ने को जो है व्याकुल मेरी बेटी। जहरीले बिस्तर हैं डस लेंगे संभल मेरी बेटी। तुझे सीने से लगाए रखूं या बाहों में छुपाए रखूं, मजबूरी है हमें बेटियों को बाहर निकालना भी है। तो तुझे सीने से लगाए रखूं या बाहों में छुपाए रखूं, पड़ न जाए किसी पहेलिए की नजर मेरी बेटी। जहरीले बिस्तर हैं डस लेंगे संभल मेरी बेटी। जिस तरह से जहर घुला है आबो हवा में
डर है खत्म न हो जाए एक रोज ये नस्ल मेरी बेटी। जहरीले विषधर हैं डस लेंगे संभल मेरी बेटी। तुझे जिंदा भी रहना है और महफूज भी, तुझे जिंदा भी रहना है और महफूज भी। तो अपमानित करना गौरव की बात हुआ करती थी। कल तक हिंदुत्व को अपमानित करना गौरव की बात हुआ करती थी। हमारे इष्ट राम को काल्पनिक बताने को पेशी गवाही रोज हुआ करती थी। सियासत को कुछ सत्ताधारी नगर वधु मान चुके थे। सियासत को कुछ सत्ताधारी नगर वधु मान चुके थे। गैर मुल्कों में देश की बदनामी करना ठान चुके थे। तंबू से राम महल में आए 5 सदी से जानकी राह तका करती थी। कल तक हिंदुत्व को अपमानित करना गौरव की बात हुआ करती थी। विदेशी सोच वाली जाति गणना करके फिर से देश को तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं और सियासी आका इस पर स्वार्थवश राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अब हिंदू जाग रहा है। भगवा रंग को आतंकी कहना कल की बात हुआ करती थी। कल तक हिंदुत्व को अपमानित करना गौरव की बात हुआ करती थी। सबसे उबर पाने में अभी जाने कितना वक्त लगेगा मुझको। इस सब से उबर पाने में यह जीवन भर ये टीस रहेगी मेरे दिल के तहखाने। तो ये मेरी माँ को समर्पित है। वर्ष हजारों हुए राम के अब तक सेव नहीं आई है। और कृष्णचंद्र की किसी मूर्ति में तुमने मूंछ कहीं पाई है? मैं इनमें सब में छोटा हूँ। तो मैं अभी बूढ़ा कहाँ हो रहा हूँ, अभी तो इसलिए आनंद लिया जाए। देश को आजाद कर दिया, शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, मेहनत कशों ने मेरे देश को आबाद कर दिया। बनकर के नेता देश की गद्दी पर जो चढ़े, बनकर के नेता देश की गद्दी पर जो चढ़े, इन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया। इन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया। और चूंकि ये कवि सम्मेलन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उम्मत से थर्राया था, अंग्रेजी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, फांसी के फंदे पर जिसने वंदे मातरम गाया था, उस पथ की धूल उठाकर माथे पर श्रृंगार करो, उस पथ की धूल उठाकर माथे पर श्रृंगार करो और देश की खातिर हर घर घर में भगत सिंह तैयार करो। देश की खातिर हर घर घर में भगत सिंह तैयार करो। निसार करूं ए वतन तुझ पे जान निसार करूं, मैं तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करूं, मैं तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करूं। मेरी सांस और आत्मा तू है, मेरी सांस और आत्मा तू है, अपना हर जन्म तुझ पे कुर्बान करूं। 4 पंक्तियां और हैं। सांस आए तो आए वतन के लिए, जान जाए तो जाए वतन के लिए, हर मुसीबत का डटकर करें सामना, हर मुसीबत का डटकर करें सामना, हम सदा मुस्कुराएं वतन के लिए। हो या दुर्दिन कभी अभिशप्त मत होना, निकट दुर्जन हो या दुर्दिन कभी अभिशप्त मत होना, थपेड़ों से समय के थक कभी तुम पस्त मत होना। उगेगा अंशुमाली नव खिलेंगी भोर की किरणें, उगेगा अंशुमाली नव खिलेंगी भोर की किरणें, कभी भी हारने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना, कभी भी हारने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना। राम बन गए। अपना ली शमदम की दूषित परिपाटी, बिसरा नैतिकता अपना ली। शमदम की दूषित परिपाटी होकर मदांध हम भूल गए, निज गौरव चंदन सी माटी। कर शंखनाद फिर राम राज्य का स्वप्न प्रभु साकार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, फिर रावण का संहार करो। फिर काट नराधम शीश प्रभु, इस धरती का उद्धार करो। हो गए हैं सच्चे मित्र कहीं भौतिकता के आडंबर में,
जो हो अकाम संग रहे खड़े, थामे अंगुली अपने कर में। हनुमान राम के सखा भाव का, जग में पुनः संचार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा। बिसरा नैतिकता अपना ली। बिसरा इंडिया बना दिया, भारत नहीं रहने दिया। या हो गुरुजन यह शीश सदा ही नवा रहे। देखिए झुका और नवा दोनों में बहुत अंतर है। क्या बात है, वाह। मेरा मानना है कि जिस तरह हम ईश्वर के समक्ष अपना शीश नवाते हैं, गुरु के समक्ष भी इस शीश को नवाया जाना चाहिए। क्या बात है, कि हो मात पिता या हो गुरुजन, यह शीश सदा ही नवा रहे। कर्तव्य निष्ठ हो दृढ़ता से, तन लगा रहे मन डटा रहे। है मातृभूमि ही स्वर्ग प्रभु, है मातृभूमि ही स्वर्ग प्रभु। ऐसा मन में उद्गार भरो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा। जाता है हो कभी कलंकित ना नारी, हो कभी कलंकित ना नारी। ऐसा कोई उपचार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा। हो मात पिता या हो गुरुजन। आदरणीय गुरु जी यहाँ बैठे हैं। गुरु ईश्वर के समकक्ष होता है, बल्कि उनसे भी बढ़कर होता है, क्योंकि वो शिक्षा देकर के हमारे मन को, हमारे जीवन। राम से श्री राम ना होते, अवध की आन तो होते, वो तीरथ धाम ना होते। ना कुंदन सा निखरते राम यदि वनवास में तप कर। ना कुंदन सा निखरते राम यदि वनवास में तप कर। वो राजा राम तो होते, मगर भगवान ना होते। वो राजा राम तो होते, मगर भगवान ना होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। वाह 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 वाह। कदाचित वन न जाते, राम से श्री राम ना होते। कदाचित वन न जाते, राम से श्री राम ना होते। अवध की आन तो होते, वो तीरथ धाम ना कुंदन सा निखरते राम यदि वनवास में तप कर। ना कुंदन सा निखरते शब्द जो लेखनी से झरे। बंद संदल से महके सदा, छंद हो मोगरे की कली। बंद संदल से महके सदा, छंद हो मोगरे की कली। गीत में वीणा की तान सी, घुलती हो प्रेम की किंकरी। वर्ण शुचिता भरे मां सदा, वर्ण सुचिता भरे मां सदा। तेरी महिमा का वर्णन करे, वर्णों में गंध हो चंदनी। माँ तेरी आरती हम करें। और वाणी वंदना का दूसरा छंद, दूसरा बंद माँ के चरणों में निवेदित कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिले। वीणा की तार से बज उठे, शब्द जो लेखनी से झरे। नैनों का दीप श्रद्धा कभी, आस की लो जला गए। नैनों के दीप श्रद्धा कभी, आस की लो जला गए। शब्दों का डोली चंदन लिए, मन की था
शब्दों का रोल चंदन लिए मन की थाली सजा आ गए, क्या चढ़ाए तुम्हारे चरण, क्या चढ़ाए तुम्हारे चरण, माँ बता दो विनय हम करें, क्या चढ़ाए तुम्हारे चरण, माँ बता दो विनय हम करें। वर्णों में गंध हो चंदनी, माँ तेरी आरती हम करें। जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए, बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए, इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार में रखिए, दिख जाए चेहरा भाई का दिन में कभी कभी, एक ऐसा झरोखा, एक ऐसा झरोखा में रखिए। लेकिन साहब दिक्कत इस बात की है कि हम जो गया हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं सब गुरुदेव के शिष्य हैं। एक बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि गुरुदेव से ज्ञान किसी को भी ना, यह है कि हम बड़े बच्चों को वो नहीं सिखा पा रहे हैं जो हमें सिखाना चाहिए। काश हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी विरासतों के विषय में बच्चों को सिखाया होता तो बच्चे कैसे होते ये बताऊंगा। बस 2 छंद पढ़ के गीत पर आ जाऊंगा और उसे छोटा कर दूं। हाँ कहिए तो मैं छंदों में निपटा लूंगा काम को, लेकिन ये जो मेरा सुनाने का मन है वो सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि हम बड़े कहीं सिखा नहीं पा रहे हैं। लोग युवा कहते हैं बुजुर्ग सारे कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। जिस दिन अपनी बेटियों को आप सिखाना शुरू कर देंगे कि बेटा ये गलत है, सब बताते हैं, लेकिन जिस दिन ये सिखाना शुरू कर दोगे बेटा ये गलत है इसे मत कर, ये सही है ये कर, जिस दिन ये सही है ये कर सिखाना शुरू कर दोगे उस दिन बेटे हो या बेटी का सही राह पकड़ लो। तब कहने की हिम्मत करता हूं। तालियां कमजोर है साहब, कमजोर तालियां कहने की हिम्मत को कमजोर करती है। मैं अपने घर में खड़ा हूं और मैं अपने घर में खड़ा होकर कविता पाने बुजुर्ग सारे कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। और अभिमन्यु की है कौन जिम्मेदार हत्या का प्रश्न का जवाब दे जरा ये समझाइए। गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुआ बात क्या सिखा है कि नहीं। और 16 साल मेरा एक द्वार तोड़ना सिखाया। अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए। अपने तेवर की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद गीत के 1-2 बंद पढ़ूंगा अगर आपका आदेश होगा तो। अपने तेवर की पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि आपके बेटे का तेवर मेरठ के तेवर, मेरठ की क्रांति धारा के तेवर से मेल। देश के उन सब माता पिता के नाम पढ़ना चाहता हूं जिनकी बेटी या बेटे सुबह 5, मैं बेटियों के खिलाफ नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का। मैं सबसे पहले अपने नाम कान पे लगा जो फोन घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। देश की बेटियां अडानी हो गई, अंबानी, मुझे नहीं पता, इनके फोन कॉल्स खत्म नहीं होते। फोन हमने बेटियों को इसलिए दिए कि घर आते समय कॉलेज से लेट हो जाए, अपनी नौकरी से जॉब जहां करती है, कंपनी में, कॉलेज में, जहां से भी कान पे लगा जो फोन घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। और घर में रहे जो मौन छत पे करे क्यों पान, सोने के चैन पूछो कौन पहना गया। और बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं। एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया, एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया। काश हम अपने बच्चों को सिखा पाते। बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए अपनी विरासतों के बारे में। मनसा जो है एक बार में ही हाथी को पछाड़ देते हैं। हमारे यहां ऐसे ऐसे बेटे हों जिनमें 70 हाथियों का बल था, हाथी यूं पकड़ा यूं फेंका और वहां से कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर में आके गिरते थे। हम उनके वंशज, हम उनकी संतान हैं। काश हम अपने बच्चों को बताते, तब
बच्चे कैसे होते वो सुनना। क्या त्रिसैन महावीर वारियों के वंशज हैं, एक बार में ही हाथी को पछाड़ देते हैं। राणा के शिवा के हैं, सुभाष के सुपूत हम दम्बियों का दम्भ पल में ही झाड़ देते हैं। शेखर सुभाष महात्मा भगत सिंह, शेखर सुभाष महात्मा भगत सिंह शत्रुओं के पांव पर में उखाड़ देते हैं। और शिशु यहाँ सिंहों के दांत गिनने के लिए मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं। मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं। मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं। मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता है दृष्टिकोण है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से कहीं मिल जाए तो आशीर्वाद देना। बस एक जरा से बातों पे तकरार हो गई, तकरार हो गई। 2 भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता कि मेरे गुरुदेव ने मेरी पंक्ति को तालियों से आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य, मैं प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं। 2 भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। मां क्या मरीन बहुओं का राज हो गया, मां क्या मरीन बहुओं का राज हो गया। पुरखों के घर के बीच में दीवार हो गई, दीवार हो गई। पुरखों के घर के बीच में दीवार हो गई। और 4 पंक्तियां इन 4 पंक्तियों से जोड़कर सुनना। मेरा मानना यह है, सिर पर कोई सेना नहीं देखा। पंक्ति कोई कहीं दिल पे ठक से लग जाए तो आशीर्वाद देना। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा। यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा। जमाने में किसे के चेहरे खूबसूरत है, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा। मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं इसी धरातल से, उसके बाद 1-2 मुक्तक, और आदेश देंगे तो एक गीत पढ़ूंगा वरना नहीं। चरण मां के छो तो खुशियों के भंडार खुलते हैं। जिन लोगों का आज आदरणीय श्री जिक्र कर रहे थे कि यहाँ इस महीने में कई सारे लोगों के जन्मदिन, उनमें से एक नाम होता है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी अमेरिका में थे, तो एक इंग्लैंड का व्यक्ति भी वहां था। बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहां महिलाओं से हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं। तो उसने कहा कि एक आम आदमी आपके यहां महारानी से हाथ मिला सकता है। उसने कहा नहीं, कि कोई 3rd क्लास 4th क्लास या 2nd क्लास का जो अधिकारी है वो जाके हाथ मिला सकता है। कि बिल्कुल नहीं, कि मेरे देश में सारी महारानियां, इसलिए हम हाथ नहीं मिलाते। तो मैं ये 4 पंक्तियां देश की उन महारानियों के नाम पढ़ता हूं। मैं अपनी माता को महारानी मानकर पढ़ रहा हूं, आप अपनी माता को महारानी मानकर सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। चरण मां के छो तो खुशियों के भंडार खुलते हैं। अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। दबाओ पांव मां के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। दबाओ पांव मां के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। दिमाग पे नहीं आया है, जरूर किसी ने तुम्हें भड़काया है, सोच समझकर तुमने नहीं किया अमल। अरे क्या यही है इसका एकमात्र हल? अरे सोचो, हम अगर यहाँ आ गए तो तुम कहाँ जाओगे? अगर हम यहाँ आ गए तो तुम कहाँ जाओगे? जब बाहर हमारे साथ नहीं रह पाए तो यहाँ रह पाओगे?
बाहर हमारे साथ नहीं रह पाए तो यहाँ रह पाओगे। सही जगह बैठा था अपना तीर, क्षमा भाव से बोला पागल वीर। हम तो वास्तव में भटक गए थे, आपके दुश्मनों के षड्यंत्र में लटक गए थे। हमें माफ कर दो, बैठो दो चार रचनाएं कर दो, बैठो दो चार रचनाएं कर दो। बहन कोमल रचना सुना रही थी और मैं सोच रहा था कि ये पागल कहलाते हैं जो किसी बात को इतनी जल्दी समझ जाते हैं। ये बात को इतनी जल्दी समझ जाते हैं, वरना हम दुश्मनों के भड़काने से ही भड़क जाते हैं, अपने घरों में आग लगाते हैं। दुश्मनों को भड़काने से ही भड़क जाते हैं, अपने घरों में आग लगाते हैं, अपनों को मारते हैं, दुश्मनों को पुचकारते हैं, अपने घर तबाह कर चेहरे पर आती है मुस्कान, दुश्मन को ही समझते हैं अपना भगवान। अगर ये सारी दुनिया पागल हो जाती तो इस देश की ये हालत न बन पाती। अगर ये सारी दुनिया पागल हो जाती तो इस देश की ये हालत न बन पाती। क्या कोई शख्स ऐसा मिल जाएगा कि कवि सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन कवियों का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, भारत विकास परिषद का मूल मंत्र है हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, और जो हमारा एक कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति गुजार रहे हैं। आज इस भारत विकास परिषद संस्कार शाखा मेरठ के इस अति का अभूतपूर्व कवि सम्मेलन में जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ बनाया जा रहा है, मुझे उसके लिए आपने डॉक्टर साहब के पहले तो मैं चरण छूकर कहूँगा, मुझे मना करने के बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ कहा कि मैं मुख्य अतिथि वगैरह जो भी बनने के लिए। पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं भारत विकास परिषद 1988 में सरदरा में जब से पहले भारत विकास परिषद की शाखा खुली तो मैं तभी से इसका सदस्य रहा, सचिव रहा, अध्यक्ष रहा। उसके बाद जब बहुत बड़ा प्रांत था यहाँ से देहरादून तक पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा पूरे प्रांत का, और 3 बार प्रांतीय कोषाध्यक्ष भी रहा। तो मेरा बड़ा जुड़ाव है। और आज मुझे इस शाखा में अभी भी मैं मेंबर हूँ सरदार शाखा का, हालांकि उस शाखा निष्क्रिय रहती है ज्यादातर आजकल, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भारत विकास परिषद का हूँ। और ये जो आप ही देख रहे हैं, जो हमारे 5 मूल मंत्र हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और सहयोग। ये पहले सहयोग नहीं था, पहले 4 ही थे, 5 बाद में जुड़ा। तो बड़ी तरक्की कर रही है भारत विकास परिषद। बहुत इनमें से कुछ कवियों को मैंने पहले भी सुना है और उनकी शक्ल देखते ही मेरा तो मन ही खुश हो गया था कि डेफिनेटली कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा अपने संस्कार शाखा की तरफ से। और सबसे ज्यादा आभारी हूँ मैं अपने अतिथियों का, मुख्य अतिथि जी का और भाभी का। और अब इन फोटो के माध्यम से आप इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां देखिए। रुक जाओ। साथियों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं
ये मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे पर देख रहे हैं। और वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद और इस छोटी सी वीडियो के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को नमस्कार साथियों।